लोग जो वहाँ घूमने गए थे, जो वहाँ एंजॉय करने गए थे, उनको बेमौत मारा गया है। हम उन सभी को खिराज़े अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कैंडल मार्च के रूप में हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और उनके जो भी परिवार हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सबके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और हम भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि पहली बार देश के अंदर इस तरह का अटैक हुआ है जिससे हर देशवासी आज दहशत में आ गया है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, देश के हर कोने में जाते हुए आज हर शहरी डर रहा है कि हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए। मेरा सीधा सा सवाल है उन एजेंसियों से, क्या आपके पास कोई इनपुट नहीं था? और अगर इनपुट था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि जिन परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, उनका भी सीधा सा सवाल है और हमारा भी सीधा सा सवाल है कि जिन लोगों की जानें गई हैं और जिसकी वजह से गई हैं, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं, उनकी कहीं कमी रही? जो आतंकवादी हमारे देश के अंदर असला लेकर घुस गए, कार्रवाई उन पर भी बनती है। और हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि हमें इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान की संलिप्तता दिखती है। पाकिस्तान पूरा दोषी दिख रहा है। तो कब तक हम लोग पाकिस्तान के उन आतंकवादियों की दहशत में रहेंगे? हमारे देश की सरकारें और हमारे देश की सेनाएं और हमारे देश के फौजी उनको मुंह तोड़ जवाब कब देंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग पुलवामा भूले नहीं हैं। पुलवामा के बाद ये ऐसी दूसरी घटना है जिससे हर देशवासी दहशत में है। और जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक दहशत में रहेगा। और जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, हम इसी तरह से सड़कों पे आके ज्ञापन देते रहेंगे। हमारे देश की सरकारों को चाहिए कि हर देशवासियों की सुरक्षा देना उनका दायित्व बनता है और वो हमें सुरक्षा प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया है, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, जैसे कि पानी बंद किया जा रहा है और भी जो समझौते हुए थे उनको भी किया जा रहा है, हमारी भी यही मांग है कि देश के अंदर आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हर मामले को हिंदू मुस्लिम मोड़ दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या मुसलमानों ने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया? क्या मुसलमानों ने देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया? क्या मुसलमानों ने देश की आज़ादी में जाने नहीं दी? तमाम मुसलमानों ने भी देश की आज़ादी में जाने दी हैं। जैसे कि मैंने आज बयान देख रहा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनका कहना है कि ये कहना गलत होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये बयान बहुत शर्मनाक है, बहुत कायराना है। इस तरह का बयान देके आप देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच फाड़ पैदा कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हो। अगर आपका ये बयान जो आप कह रहे हो कि ये कहना गलत होगा कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था? इसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है। क्या वो लोग मुसलमान थे जिन लोगों ने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था? आज एनआईए ने उनके लिए फांसी की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये सोचना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोग लोकतंत्र से रहते हैं, एकता से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। भाईचारा बना रहे। और हम भी यही कहेंगे कि हमारे देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब
जैसी है वैसे ही रहे और उन आतंकवादियों को सज़ा मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधी सी हमारी ये अपील है कि उन आतंकवादियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा अगर हम पानी बंद कर दें, खाना बंद कर दें या कुछ और समझौते जो हमने किए थे उन्हें बंद कर दें, उससे कुछ नहीं होगा। हमें उन आतंकवादियों की लाशें देखनी है जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को खुलेआम कत्लेआम किया है, उनका नाम पूछ के कत्लेआम किया है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारे हिंदू भाइयों को भी कत्ल किया गया है और हमारे मुस्लिम भाई भी उसके अंदर उनका भी कत्ल किया गया है। तो हमारी संवेदना सभी के साथ में है और हम यही कहेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत